हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अबॉर्शन। अबॉर्शन का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों गर्भपात। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्भपात होता है। तो सबसे पहले गर्भपात की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी थोड़ा शामिल होता है। जैसे प्रेगनेंसी का स्पॉन्टेनियस या फिर इंड्यूस्ड तरीके से उस अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना, जबकि गर्भशिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो, गर्भपात कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है? गर्भपात की दो कंडीशन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन दे रखी है। यानी प्रेगनेंसी का एक तो स्पॉन्टेनियस या फिर इंड्यूस्ड तरीके से, या फिर इसको कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड तरीके से उस अवधि से पूर्ण होना। उस अवधि यानी शिशु के जन्म की जो अवधि होती है, उस अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना। ठीक है, जबकि शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो। जबकि शिशु क्या है? अपना स्वतंत्र जीवन जीने स्वतंत्र जीवन जीने लायक है, लायक हो। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बेसिकली अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है इसकी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रेगनेंसी के समय स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस तरीके से उस प्रेगनेंसी को समाप्त होना, और उस कंडीशन में कि बच्चा है उसको सर्वाइवल कर सकता है आगे की तरफ। ठीक है, उस कंडीशन में अगर उसकी अवधि से पूर्व वो समाप्त हो जाता है शिशु, तो उसको क्या कहते हैं? उस शिशु को जबकि शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने क्या होता है? लायक होता है। यानी उसमें कोई प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मे बी, लेकिन वो स्वतंत्र जीवन जी सकता है। तो उस कंडीशन में भी अगर वो बच्चा है वो सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया गर्भ शिशु प्रेगनेंसी के लगभग 28 सप्ताह के दौरान स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक हो जाता है। यानी 28 वीक के बाद वो क्या हो जाता है? जीने लायक हो जाता है। 28 वीक से पहले वो जीने लायक नहीं होता, लेकिन कई कई आंकड़ों में तो इसको 20 वीक से पहले भी जीवन जीने लायक बताया गया। किसको? शिशु को 20 वीक से पहले भी जीवन जीने लायक बताया गया। जैसे इसमें बताया गया है कि 28वें सप्ताह के दौरान स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक हो जाता है। हालांकि नवजात की देखभाल के संबंध में हुई प्रगति के कारण गर्भ शिशु 28 सप्ताह से पूर्व की अवस्था के दौरान जन्म लेने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। अतः कई विकसित देशों में 20 सप्ताह से पूर्व की गर्भावस्था के स्वतः अथवा बेरी तरीके से समाप्त हो जाने को भी अबॉर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसको क्या है कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। यानी विकसित देशों में इसको अलग डेफिनेशन दी गई है, विकासशील में इसमें अलग डेफिनेशन दी गई है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि डेफिनेशन वही है। 28 वीक कह दो या 20 वीक कह दो, उससे पहले या फिर उसके बाद में है वो अगर स्पॉन्टेनियस तरीके से या फिर इंड्यूस तरीके से अगर गर्भावस्था की जो अवधि है उससे पहले वो समाप्त हो जाती है प्रेगनेंसी, और इसमें जो शिशु है वो जीवन जीने लायक या फिर शिशु है वो सर्वाइव करने स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक होता है, फिर भी अबॉर्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो अभी आएगी दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये संभावित हो सकती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो कि प्रेगनेंसी का स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस तरीके से अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना, जब किसी को अपना स्वतंत्र जीवन जीने क्या होता है? लायक हो या सर्वाइवल हो, इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं? अबॉर्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो 28 वीक और 20 वीक की बात है वो डेफिनेशन में आप नहीं लिखोगे, उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि 28 कई विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं उनमें 28 वीक कहते हैं, और विकसित देश हैं उसमें 20 वीक से पहले भी अगर इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो उसको भी अबॉर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। अब WHO की डेफिनेशन क्या है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ, यानी स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता, इसके जस्ट उल्टी दे दी इसने। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ जो गर्भस्थ भ्रूण है या एम्ब्रियो है अथवा फीटस है, जिसका वजन 500 ग्राम या से कम हो, जिसका वेट 500 ग्राम या फिर इससे कम भी हो सकता है, माँ के यूट्रस में स्वतः या पेरिक तरीके
से बाहर निकलना यूट्रस अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसने डब्ल्यूएचओ ने भी ऐसी ही डेफिनेशन दे दी कि स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में क्या है दोस्तों, शिशु असमर्थ है। स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में शिशु असमर्थ है जिसका वजन 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसमें दो कंडीशन दे दी। एक तो स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में क्या है दोस्तों, एम्ब्रियो या फीटस है वो असमर्थ होता है, जिसका वेट है वो 500 ग्राम या उससे कम हो। और उसका क्या होता है, यूट्रस में स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस तरीके से क्या होना, खत्म हो जाना यूट्रस के अंदर गति, उसको ये क्या कहते हैं दोस्तों, अबॉर्शन कहते हैं। ये डब्ल्यूएचओ की परिभाषा है। तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या दी है डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि जो बेसिकली जो शिशु है वो स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में असमर्थ होता है, साथ ही उसका वजन है वो 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम होता है। और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिलता है कि यूट्रस के अंदर जो माँ के यूट्रस में स्वतः ही मतलब माँ के यूट्रस में स्पॉन्टेनियस व इंड्यूस तरीके से उसका समाप्त हो जाना क्या कहलाता है, बेसिकली अबॉर्शन कहलाता है। ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है। और लगभग 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ शिशु का भार 500 ग्राम हो जाता है। ठीक है, अब इसने कुछ इसके क्या देखिए इंट्रोडक्शन दे रखा है जो कि हमें नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज है ये, कि इसने देखा है कि 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ शिशु का जो भार है वो 500 ग्राम से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 20-22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ शिशु का स्वतः या पेरी तरीके से मां के यूट्रस से बाहर निकल जाना गर्भपात कहलाता है। अबॉर्शन स्वतः भी हो सकता है अथवा उसको पेरी तरीके से भी कर सकते हैं। और जो पेरी तरीके से होता है दोस्तों स्वतः होता है उसको तो क्या कहते हैं, मिसकैरेज कहते हैं। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन हमेशा स्थानीय कानून के अनुसार सुरक्षित विधि से किया जाना चाहिए। तो बेसिकली स्वतः होता है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस आप लेबर करा रहे हो तो आप उसको कानूनी तरीके से डील करोगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये चीज लिख रखी है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन हमेशा स्थानीय कानून तरीके से कानून सुरक्षित विधियों से ही किया जाना चाहिए। असुरक्षित अबॉर्शन के कारण विश्व में प्रति वर्ष लगभग 70,000 महिलाओं की हो रही है दोस्तों मृत्यु हो रही है। 70,000 जो महिलाएं होती है उनकी क्या होती है दोस्तों, मृत्यु होती है पेरी तरीकों से। ठीक है, तो जो पेरी तरीके होते हैं, इंड्यूस तरीके होते हैं, उसके अंदर हमें कानूनी रूप से सलाह की आवश्यकता होती है। प्रॉपर रूप से जो कानून है, जो हमारे एक्ट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए पूरा का पूरा। अगर स्पॉन्टेनियस है तो वो तो स्वतः ही हो रहा है, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। ठीक है, और लगभग इसमें बता रखा है कि अबॉर्शन के कारण विश्व में प्रति वर्ष लगभग 70,000 महिलाओं की दोस्तों मृत्यु हो रही है। 70,000 महिलाएं हैं उनकी मृत्यु हो रही है अबॉर्शन के कारण। ठीक है, अब इसके कुछ इंसाइडेंस है। इंसाइडेंस की अगर बात करें, इसकी कुछ इंसाइडेंस की अगर बात करें तो इसकी कुछ इंसाइडेंस दे रखे हैं। यानी विश्व में प्रति वर्ष लगभग 44 मिलियन अबॉर्शन होते हैं। यानी वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 44 मिलियन अबॉर्शन होते हैं विश्व में प्रति वर्ष, यानी मिलियन। ठीक है, एम लिख दिया मैंने मिलियन। ठीक है, तो 44 मिलियन क्या होते हैं, डेथ होती है किसकी, अबॉर्शन के कारण। ठीक है, और प्रति वर्ष यानी प्रति ईयर, तो 44 मिलियन प्रति ईयर क्या होती है दोस्तों, डेथ होती है। किसके कारण, अबॉर्शन के कारण। किसके कारण, अबॉर्शन के कारण क्या होती है दोस्तों, डेथ होती है बेसिकली। हालांकि परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा होती है, जैसे फैमिली प्लानिंग रिलेटेड जो एजुकेशन होती है, तथा गर्भ निरोधक जो कॉन्ट्रासेप्शन के साधनों का उपयोग करने के कारण कुछ वर्षों में इसकी कमी आई है। कहने मतलब क्या होता है कि लगभग एक साल के अंदर 44 मिलियन तो क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। किसके कारण, अबॉर्शन के कारण। लेकिन जो ये नए नए तरीके आए हैं, जैसे बेसिकली इसमें देखा है कि कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, जो मतलब गर्भ निरोधक के लिए जो साधन आते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग होती है, इसके माध्यम से क्या है बहुत कुछ इसमें कंट्रोल हुआ है। पहले जितना ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा इसमें देखा है कि कुल अबॉर्शन के लगभग 3/4 होते हैं वो 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पूर्व हो जाते हैं। यानी 3/4 लगभग क्या होता है, 3/4 मतलब इसका 3/4 मतलब कितना होता है, 75%। तो 75% अगर बात करें तो कुल अबॉर्शन के लगभग 3/4 जो केसेस होते हैं, 75% केस होते हैं, वो क्या होते हैं 16 सप्ताह में। यानी प्रेगनेंसी का 16 सप्ताह होता है, 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पूर्व। यानी इससे क्या होता है दोस्तों, पूर्व ही हो जाते हैं। कहने मतलब होता है 16 सप्ताह की अगर प्रेगनेंसी होती है तो उससे पहले ही 75% क्या होते हैं, अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अबॉर्शन देखने को मिलते हैं, जबकि 55% होते हैं 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पूर्ण हो जाते हैं। और इसका आधा कर दो 8 सप्ताह, तो इसमें बेसिकली कितना हो जाएगा, 55% है वो अबॉर्शन हो जाते हैं 8 सप्ताह में। 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, उसके दौरान 55% हो जाते हैं। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान 75% यानी 3/4 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंड्यूस थे, इंसिडेंट्स थे बेसिकली। ठीक है, आंकड़े थे एक प्रकार के। तो चलो ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब गर्भपात के कुछ कारण होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सारणी वाइज अब आपको समझा देता हूँ कि गर्भपात के कौन कौन से कारण होते हैं।
ठीक है। कोज ऑफ अबॉर्शन, कोज ऑफ अबॉर्शन, सबसे पहला कोज होता है गुणसूत्रीय असमानताएं, यानी इसको कहते हैं क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। इसमें कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी, मोनोसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। दूसरी दे रखी है इसमें एनाटॉमिकल असमानता, यानी इसको कहते हैं एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी। तो एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी होती है, उसके कारण भी अबॉर्शन हो जाते हैं। एक होता है दोस्तों इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, संक्रमण के कारण भी होती है प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाता है। एक होता है एंडोक्रेनियल फैक्टर, अंतःस्रावी कारक, तो एंडोक्रेनियल फैक्टर भी इसमें काम करते हैं, और मैटरनल डिजीज वगैरह होती है वो भी इसमें काम करती है, यानी महिला संबंधी विकार होते हैं जिसको कहते हैं मैटरनल डिजीज, मैटरनल डिजीज। और अदर कारण भी हो सकते हैं, अदर कोज। और एक इसमें कोज हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। बेसिकली ये इसके कोजेज में आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी कोज बताए हुए हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोज ऑफ अबॉर्शन में सबसे पहले क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, यानी क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय असमानताएं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें दो बीमारी देखिए, ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ठीक है। दूसरी होती है एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज। तो एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी की अगर बात करें तो जो एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर में अबनॉर्मलिटी होती है। यानी एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है, एनाटॉमिकल और फंक्शनल। आपने एक चीज सुनी होगी, एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर, और जो फंक्शनल होती है बेसिकली वो अंदर वाली जो क्रिया होती है, जो कार्य करने की क्षमता, उसको फंक्शनल कहते हैं। तो इसमें एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, यानी संरचनात्मक अबनॉर्मलिटी है। स्ट्रक्चरल क्या है, असमानताएं हैं। तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकती है, इसमें हो सकती है सर्विक्स की जो क्षमता है, बेसिकली जो सर्विक्स है वो प्रॉपर रूप से क्या होता है, सक्षम नहीं होता। तो ये सक्षम नहीं होता, तो इसके कारण क्या होता है, जो सेकंड बेसिकली जो द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान अबॉर्शन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा होता है, सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर, उसके दौरान अबॉर्शन का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है कि सर्विक्स होता है, वो क्या होता है दोस्तों, असक्षम होता है। यानी वो प्रॉपर रूप से उस प्रेगनेंसी को परस्यू करने के लिए असक्षम होता है। इस कारण बेसिकली क्या होता है कि जो सेकंड स्टेज में, सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान क्या हो सकता है, बेसिकली सब ज्यादा देखने को मिलती है अबॉर्शन की कंडीशन, ठीक है। और गर्भाशय की जन्मजात विकृति हो सकती है कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी असमानता, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम बता रहा है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में किसी प्रकार का कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होना, एक फाइब्रॉइड की उपस्थिति होना, ठीक है। तो फाइब्रॉइड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, असमानता स्ट्रक्चर होती है, एक गांठें सी होती है जो बढ़ने लग जाती है, इसको फाइब्रॉइड कहते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी को कॉज करती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो पढ़ी। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में देखो क्या हो सकते हैं दोस्तों, वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं। अब वायरल में कौन कौन से हो सकते हैं, अगर यहाँ पे बात करें वायरल में, तो वायरल में दोस्तों एक है रूबेला, ठीक है, हार्पिस, एक होता है साइटोमिगेली, एचआईवी, साइटोमिगेली। तो ये क्या होते हैं, वायरस से जनित कोज होते हैं, ठीक है। वायरस, इतने सारे वायरस होते हैं, 4 मैंने वायरस बता दिए। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में बेसिकली हमारा बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, बेसिकली एक बैक्टीरिया याद कर लो। और पैरासाइट होते हैं, दूसरा तो ये है, तीसरा पैरासाइट यानी परजीवी, पैरासाइटिक। तो इसमें होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस व मलेरिया,
दो बीमारी किसमें आ गई, पैरासाइट्स में आ गई। तो देखो सबसे पहले इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इन्फेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसमें 3 प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है और पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वायरल। वायरल में आता है रूबेला वायरस, हर्पिस वायरस, एचआई वायरस और साइटोमेगाली वायरस। बैक्टीरिया की बात करें तो क्लेमाइडिया, एक ही लिख देना बहुत है। ठीक है, उसके बाद में पैरासाइट्स की अगर बात करें तो उसमें टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है और मलेरिया होता है। तो ये अपना आप नोट डाउन कर लो। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऐसा माना जाता है कि इसमें सर्विक्स का एक्सेक्शन होना सेकंड ट्राइमेस्टर का सबसे बड़ा कारण होता है अबॉर्शन का। ठीक है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस में किसी प्रकार का और फाइब्रोइड की उपस्थिति होना और क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी में आगे ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एंडोक्राइनल फैक्टर। तो एंडोक्राइनल फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का हाइपर या हाइपर सिक्रेशन, यानी जो थायराइड सॉरी थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका क्या होना, ग्लैंड के द्वारा थायराइड ग्रंथि का हाइपर हाइपर या क्या ना वह हाइपोसिक्रेशन होना, हाइपोसिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन होना या फिर ज्यादा सिक्रेशन होना, तो ये दोनों ही कॉज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम होना, यानी कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम होता है, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसका क्या करना दोस्तों, कम सिक्रेशन होना, उसका स्रावण कम होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है बेसिकली। तो इसमें एंडोक्राइन फैक्टर के अंदर मैंने 2 कारण बताए हैं। एक तो बताया गया है थायराइड ग्लैंड का हाइपर या हाइपोसिक्रेशन होना, दूसरा मैंने बताया है दोस्तों कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं ऑटो इम्यून अगला बात करते हैं महिला संबंधी विकार। तो महिलाओं में क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, क्रोनिक नेफ्रेटिक हो सकता है, माल फॉर्मेशन एंड एनीमिया हो सकता है। तो मैटरनल में कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं, तो मैटरनल की अगर बात करें तो मैटरनल में एक तो हो सकती है दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट, सेकंड इसमें हो सकती है हार्ट डिजीज और एक हो सकती है इसमें दोस्तों क्रोनिक नेफ्राइटिस, क्रोनिक आइटिस और चौथी इसमें हो सकती है दोस्तों माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। तो ये 4 प्रकार की इसमें क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है मैटरनल में। ठीक है, और अन्य कारण की बात करें तो महिला का स्मोकिंग करना, इसमें सभी कारण लिख सकते हो, स्मोकिंग करना, ठीक है, स्मोकिंग करना, टोबैको का सेवन करना, ठीक है, अधिक उम्र होना, एक्सरे का अधिक एक्सपोजर करना, महिलाओं की तरह एंटी एंटी कोप्सेटिक दवाइयों का उपयोग करना, निषेचक गैसें होती हैं, एनेस्थेटिक गैसें होती हैं, उनका ज्यादा उपयोग करना। ठीक है, और एक होती है ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है बेसिकली उसके कारण भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण। तो बेसिकली ये इतने मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे कोज आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके कुछ प्रकार है तो वो प्रकार भी थोड़ा सा देख लेते हैं प्रकार। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हाँ, वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, जब चीज आपको समझ में नहीं आई उसको बार बार देखिए और साथ में आप अपने नोट्स भी रखिए साथ में और इसको वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें आसान है पढ़ना, लेकिन इसमें क्या हम पढ़ते नहीं है और इसके कारण ही प्रॉब्लम होती है। आसान सब चीजें आसान होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी जब टाइप्स की बात करें तो उसकी 6 टाइप दे रखे हैं इस किताब में। तो सबसे पहला दे रखा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, हिंदी में भी लिखूंगा इंग्लिश में भी लिखूंगा। ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन पहला है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अपूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात। दूसरा इसमें बता रखा है कंप्लीट अबॉर्शन, यानी पूर्ण गर्भपात। तीसरा इसमें बता रखा है दोस्तों थ्रेटेंड अबॉर्शन, THREATEND, थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब होता है संभावित गर्भपात। ठीक है, लास्ट चौथा है दोस्तों, सॉरी लास्ट नहीं चौथा, चौथा है दोस्तों
इनविटेबल अबॉर्शन, INVITABL, इनविटेबल अबॉर्शन, इसको कहते हैं दोस्तों अपरिहार्य गर्भपात, अपरिहार्य अपरिहार्य गर्भपात। अगला है दोस्तों लीन गर्भपात, लीन गर्भपात या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं अगले को मिस्ड अबॉर्शन, इसको कहते हैं दोस्तों लीन गर्भपात, हिंदी में कहते हैं गर्भपात। अगला है दोस्तों सेप्टिक अबॉर्शन, 6 नंबर है दोस्तों, SEPTIC, सेप्टिक, इसको हिंदी में कहते हैं विषाक्त गर्भपात, विषाक्त गर्भपात। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं दोस्तों इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ठीक है, दूसरा होता है विषाक्त, दूसरा होता है कंप्लीट, तीसरा होता है दोस्तों थ्रेटेंड यानी संभावित होना, और चौथा होता है दोस्तों इनवेटेबल अबॉर्शन और जिसको अपरिहार्य गर्भपात कहते हैं, और पांचवा होता है मिस्ड अबॉर्शन जिसको लीन गर्भपात कहते हैं, और 6 होता है दोस्तों सेप्टिक अबॉर्शन जिसको विषाक्त गर्भपात कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपूर्ण गर्भपात की। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, सभी की अलग अलग, फिर उसके आधार पर मैनेजमेंट भी हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपूर्ण गर्भपात की। तो सबसे कॉमन प्रकार का ये सबसे कॉमन प्रकार का टाइप है ये। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि अबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें अबॉर्शन की प्रक्रिया के दौरान जो फर्टिलाइज के कुछ उत्पाद तो यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं जबकि कुछ उत्पाद यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं, इसको अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। यानी जो निषेचन है, निषेचन के कुछ तत्व बाहर आते हैं, किससे? यूट्रस से, कुछ यूट्रस में ही रह जाते हैं, इससे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। कहने वाली क्या होता है, ये सबसे कॉमन प्रकार का टाइप होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें अबॉर्शन की प्रक्रिया के दौरान जो निषेचित जो पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? निषेचित पदार्थ क्या होते हैं कि कुछ तो बाहर निकल जाते हैं तत्व, और कुछ तत्व क्या है वो अंदर ही रह जाते हैं। तो उन जो अंदर रह जाते हैं इसके कारण क्या होता है? इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण प्रकार का गर्भपात होता है। तो इसके बारे में बताया गया है बेसिकली। ठीक है, अगला बात करें पूर्ण गर्भपात की। तो इसमें क्या होता है? निषेचन के सभी तत्व पूर्ण रूप से क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से यूट्रस से बाहर आ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे जो निषेचित जो फर्टिलाइजर जो बेसिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संभावित अबॉर्शन क्या होता है? यह अबॉर्शन का वह प्रकार होता है जिसमें क्या होता है? अबॉर्शन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है परंतु यह उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाई है जो कि प्रेगनेंसी को जारी रखना असंभव हो। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो बेसिकली क्या है, अबॉर्शन की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? शुरू हो गई है, अबॉर्शन का प्रोसेस तो क्या हो गया दोस्तों? शुरू हो चुका है, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंचा है कि अपन ये कह सके कि अब प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी को जारी रखना असंभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या होता है? बीच की बात रह जाती है, यानी इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि अब प्रेगनेंसी नहीं होगी, कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको ऐसा कहा गया है कि ये अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ कहना असंभव होता है, कुछ कहना असंभव है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, जिसको कहते हैं इनवेटिबल या फिर अबॉर्शन या अपरिहार्य अबॉर्शन। इनवेटिबल अबॉर्शन क्या होता है? जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं है, जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता। गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं है मतलब क्या होता है कि गर्भावस्था जारी रहती ही नहीं है, जारी रखना
असंभव। अगर हम चाहेंगे ना तब भी हम क्या यानी हम चाहकर भी किसको, चाहकर भी जो प्रेगनेंसी होती है उसको क्या कर सकते हैं, जारी नहीं रख सकते। ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, अपरिहार्य अबॉर्शन। मतलब चाहकर भी हम उसको अबॉर्शन को रोक नहीं पा रहे हैं, वो तो होगा निश्चित है। यदि गर्भावस्था का जारी रखना असंभव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, असंभव ही है। मतलब आप इसमें गर्भावस्था को जारी नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब इसमें जो मिस्ड एबॉर्शन होता है, लीन गर्भपात होता है, इसमें क्या होता है, फीटस की जो मृत्यु होती है वो अंदर ही हो जाती है, यूट्रस से बाहर निकलता है, यानी फीटस की डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, फीटस की डेथ होगी, अबॉर्शन तो हो ही गया, फीटस की डेथ होगी, इस कारण इसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इस कारण इसको क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और ये क्या करता है, फीटस है वो क्या करता है, इसकी डेथ होगी लेकिन ये यूट्रस से बाहर नहीं निकलता। मतलब कहने का मतलब होता है फीटस की डेथ कहां पर हो चुकी है, यूट्रस के अंदर हो चुकी है, लेकिन ये यूट्रस से बाहर नहीं निकल रहा। इसको क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन या लीन गर्भपात कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों विषाक्त गर्भपात या सेप्टिक अबॉर्शन। मतलब संक्रमण के कारण किसी प्रकार का अबॉर्शन होता है, यानी संक्रमण के कारण अगर अबॉर्शन हो रहा है, कारण यदि अबॉर्शन हो रहा है तो उसे सेप्टिक अबॉर्शन कहेंगे। यानी संक्रमण के कारण यदि अबॉर्शन हो रहा है तो उसको सेप्टिक अबॉर्शन कहेंगे। इसमें कोई भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, बैक्टीरियल संक्रमण इसमें देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बाद में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है वो यही पे एंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके टाइप्स के बारे में। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, अपूर्ण गर्भपात, इसके मतलब क्या होता है, ये सबसे कॉमन प्रकार का टाइप होता है दोस्तों। निषेचन के कुछ तत्व तो बाहर आते हैं, यानी जो फर्टिलाइज जो कंटेंट होते हैं उसमें से कुछ तत्व तो जो यूट्रस से बाहर आते हैं, कुछ यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं, उस कारण इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, निषेचित जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्ण रूप से बाहर आ जाते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, थ्रेटेंड अबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात। संभावित गर्भपात का मतलब क्या होता है कि जो अबॉर्शन की प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा कहना असंभव है कि गर्भपात अभी खत्म हो चुका है या गर्भपात को खत्म किया जा चुका है, ऐसा कहना एकदम असंभव। यानी कंफर्मिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कहना असंभव सा प्रतीत होता है, इसको कहते हैं दोस्तों संभावित गर्भपात। यानी संभावना है कि गर्भपात हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा कहना कि गर्भपात हो चुका है ये बिल्कुल असंभव सी बात होती है। अगला है इनवेस्टिबल अबॉर्शन या अपरिहार्य गर्भपात, यानी गर्भावस्था जारी रखना असंभव है। यानी इसमें आप चाहकर भी क्या है कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, आपको वो खत्म होगी, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आएगी जिसके कारण वो प्रेगनेंसी वो जल्द खत्म होगी, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिहार्य गर्भपात या इनवेटिबल अबॉर्शन कहते हैं। एक होता है दोस्तों मिस्ड अबॉर्शन या लीन गर्भपात, हिंदी में इसको कहते हैं लीन गर्भपात और इंग्लिश में कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है, फीटस है दोस्तों डेथ होने के बाद ये यूट्रस से बाहर की तरफ एक्सक्रीट नहीं होता, बाहर की तरफ नहीं निकलता है, इसी को क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। एक होता है दोस्तों सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विषाक्त गर्भपात। ये क्या होता है, संक्रमण के कारण, कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण होता है उसके कारण अगर यूट्रस में वो चला जाता है, उसके कारण अगर अबॉर्शन की प्रक्रिया होती है, अबॉर्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे दोस्तों, सेप्टिक अबॉर्शन कहेंगे या फिर विषाक्त गर्भपात कहेंगे दोस्तों। तो आज के टॉपिक में बेसिकली टाइप ऑफ अबॉर्शन पढ़ लिया। अब इन जो टाइप्स होते हैं इसके बेसिकली सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स वो अलग टॉपिक में लेके आएंगे, और उसका मैनेजमेंट है, सभी के अलग अलग मैनेजमेंट है इनके, वो भी आपको अलग अलग मतलब अलग टॉपिक होगा, उसका नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर आपको बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।